के आसपास मैंने लिखवाया था, वैसे ही इसमें भी अभी बेसिक फॉर्मूले लिखवाऊंगा, लेकिन इंटीग्रेशन में लगभग फॉर्मूला 30 से 35 फॉर्मूले हैं। तो अभी बेसिक 15-16 वही वाले लिखवाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग धीरे 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 जैसे जैसे टाइप बढ़ाएंगे वैसे वैसे फॉर्मूला 2-3 ऐड करते जाएंगे। तो फॉर्मूले पहले कुछ लिख लेते हैं। तो फर्स्ट है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स। इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स क्या होता है? माइनस कॉस एक्स प्लस सी। अब ये कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है? ठीक है, ये कांस्टेंट क्यों लगाया जाता है, कोई बताए? कोई बताओ भाई, क्यों लगाया जाता है कांस्टेंट? सर सर क्योंकि जो डिफरेंशिएशन के समय जो कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाता है, हम्म। उसीलिए वो इंटीग्रेशन में अगर उसको करें तो वो उसका मतलब खत्म ना हो, वो हो। अच्छा, जैसे कि अगर फंक्शन में पुट करके सर करना होगा, जैसे कि हम्म, बता नहीं पा रहा है सर, लेकिन बताओ करके कुछ देखे हैं। एग्जाम्पल दो हमें। जैसे कि सर आ, रुकिए एक मिनट सर, बता रहे हैं। क्या बता कहाँ रहे हो? गया? जैसे सर किसी किसी फंक्शन, जानिए सर अभी नहीं समझ में। फंक्शन जैसे कोई एग्जाम्पल लेके बताइए ना, आराम से बता लेंगे आप। जैसे मान लो, अगर मैं डिफरेंशिएशन करता हूं 2x+3 का, हाँ, तो इसका तो डिफरेंशिएशन भी 2 ही आएगा। 2x+4 का 2 करूंगा आएगा, हाँ। तो भी 2 ही तो आएगा। भी टू टू आएगा। ठीक है ना? हाँ तो जब ऐसी बात है तो हाँ। फिर कैसे काम चलेगा? तो इसलिए हम एक कोई कांस्टेंट वेरिएबल रखते हैं, ये कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है, इसलिए ये सी कांस्टेंट लेके हम लोग इंटीग्रेशन में चलते हैं, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है। ठीक है, तो अगर ये इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा। साइन एक्स का, ये कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, सॉरी, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, तो एक माइनस और लगा लिए तो ये बन गया पॉजिटिव, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स बन गया। ठीक है, तो ऐसे आपको याद रखना है। चलिए, ये ठीक है। ये दो फॉर्मूले बेसिक हो गए। जो आप लोग एनसीआर इसमें यूज करते हो, क्या कहते हैं, फिजिक्स में कौन सा फॉर्मूला यूज करते हो? एक्स पावर एन वाला, सबसे ज्यादा। तो इसका क्या होता है? एक्स एन प्लस वन एक्स अपॉन बार एन एन। 1/n+1। ठीक है। फोर्थ वन, फोर्थ वन अगर देखा जाए तो आपके पास है ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? ई पावर एक्स, क्योंकि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों इसका सेम ही होगा, क्योंकि ई एक्स का डिफरेंशिएशन भी ई एक्स ही होता है। ये हो गया। ठीक है, तो ये चार फॉर्मूले हो गए। अब बाकी हम लोग देखते हैं। ओके, फिफ्थ वन देखते हैं। तो फिफ्थ वन में आप साइन एक्स हो गया, कॉस एक्स हो गया, टेन एक्स का देख लो। टेन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो होता है लॉग ई बेस सेक एक्स प्लस सी। इसको आप डायरेक्ट एल एन लिख लीजिए, एल एन सेक एक्स मॉड प्लस सी। ऐसे ही इंटीग्रेशन ऑफ, इसका सबका हम लोग प्रूविंग करेंगे जैसे जैसे इंटीग्रेशन आगे बढ़ेगा, तो अभी आपको याद रखना है। ठीक है, ओके, सेक एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी। ऐसे ही सेवेंथ वन आप देख लो, कोसेक एक्स का देख लो। तो कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन होता है ln कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एट्थ वन, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? ln साइन एक्स प्लस सी। तो ये तो हो गए बेसिक फॉर्मूले, और बढ़ते जाएगा। ए एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है?
जो डिफरेंशिएशन होता है उसका ठीक उल्टा यहाँ पे आपको, एक मिनट, इसको नोट कर लीजिएगा आप। 9th फॉर्मूला क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ, और कौन सा बच गया, हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर एक्स इक्वल टू ए एक्स ln x अपॉन एल एन ए। डिफरेंशिएशन में क्या होता है? ए एक्स इंटू एल एन ए होता है, ln। और यहाँ पे ए हाँ एक्स अपॉन एल एन ए है, याद रखिएगा। 10th वन 10th में क्या है? और कौन सा बच गया? और कोई, और तो कोई नहीं बचा। सेक एक्स, टेन एक्स, ये सब हम लोग आगे देखेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ, हाँ इसका देख लो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। इसका इंटीग्रेशन होता है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा। ऐसे ही और बताओ, कॉस इनवर्स एक्स का क्या होता था? माइनस 1 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स होता था, तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन कॉस हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही कर करके जितने भी आपको मैंने डेरिवेटिव के फॉर्मूले लिखवाए थे उसी का आप उल्टा लिख लेना। जैसे इंटीग्रेशन सर हो, 11th में माइनस है सर। हाँ यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, सी के सामने माइनस लगेगा ना, तो अच्छा क्लियर हाँ समझ गए। क्लियर ठीक कर है, दें? नहीं रुकिए सर, एक मिनट थोड़ा हटाइए ये वाला। चलिए हो गया, ठीक है, हो गया। हो सर जाएगा। आधे मिनट रुक जाए, सर आधे मिनट रुक जाए करिए सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, ठीक, ओ लिखते नहीं हो क्या? हाँ लिख लिया अरे करो। लिख रहे हैं यार, बट एक छूट जा रहा है। अच्छा अच्छा, सर लिख रहे हैं सर, फोटो भेज रहे हैं, रुकिए। तो हमसे बोल दिया करो तुरंत, उसी टाइम बोलो कि सर हाँ, तो ऐसा तो है नहीं कि हमको फिर से लिखना है, वो तो आ जाएगा तुरंत। हाँ सर ठीक है। ठीक है, भरेगा कब सर? क्या कह रहे हो? क्या कह रहे हो? भरेगा कब, मतलब फुल कब होगा वो स्क्रीन? स्क्रीन फुल कब होगा मतलब? समझे नहीं? जैसे कौन सा है वैसे भरेगा? समझ नहीं पाए क्या बोलना चाह रहा है ये? कैनवास का मतलब फुल ये का सर सर बोल रहे पूछ थे रहे हैं। कि कैनवास के लिए, फुल का पूछ रहे हैं। अरे वो इनफाइनाइट रहता है, इसका कोई वो लिमिट नहीं है। कैनवास इसका इनफाइनाइट है भाई। समझ जाएगा। चलिए कुछ अब क्वेश्चंस करते हैं, बेसिक क्वेश्चन। हो सकता है कुछ लोगों को बहुत आसान यस सर। लगे, तो बोर मत होइएगा, ठीक है? तो शुरुआत में बेसिक लेवल से मैं लेके चल रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 dx, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। ट्राई करिए एक बार जल्दी से। कर रहे हैं सर। सी मत भूलिएगा, प्लस सी करना जरूरी है इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट मत भूलिएगा। सर x पर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस c। बिल्कुल सही है। और लोगों का भैया? कोई कुछ कमेंट नहीं किया है, कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है। रोहन हुआ तुम्हारा? x to the power 4 plus x to the power 3 plus x to the x square plus 4x plus c। हम्म
चलो ठीक है, तो टाइम सर अप। ऐसे डिजिट्स को टाइप कैसे करें? क्या करें? अरे सर उसमें चैट में टाइप कैसे करें? टाइप करने को नहीं बोल रहे हैं यार, मुझे बोल दो ना। टाइप क्या करना है? टाइप करने में इतना टाइम लगेगा। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? कांस्टेंट को बाहर लेंगे, एक्स क्यूब डी एक्स। ठीक है, फिर 3 को बाहर, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया एक्स स्क्वायर डी एक्स। फिर 2 को बाहर कर दिया, एक्स डी एक्स। ऐसे ही 4 का इंटीग्रेशन किया, 1 डी एक्स। तो एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? एक्स 4/4। ऐसे ही आपका एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 3x एक्स क्यूब। क्यूब बाई 3। देखो भाई, पहला क्वेश्चन इसलिए मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूं। तो ये आपका कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर इज x⁴ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x 4x प्लस सी। प्लस 4x प्लस सी। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सबसे, जो कि आप लोग बहुत प्रैक्टिस कर चुके हैं, वो क्वेश्चन था आपके पास। सर 4x, सर वो बता दीजिए, 4 का 4x कैसे हुआ, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन कर दीजिए। ये वन हाँ वन डिफरेंशिएट, देखो, वन वन कब आएगा डिफरेंशिएशन करके? जब वो x हो। या तो ऐसे समझ हाँ। लो, या तो ऐसे समझ लो कि 1 को हम x⁻0 लिख सकते हैं। हम्म। तो फिर फॉर्मूला लगा लीजिए, x0+1/0+1। हाँ समझ गया सर। जैसे समझ में आ जाए आपको। चलिए, क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्टी बढ़ाया जाए, है इसी तरह का। इसको ट्राई करिए पहले। कर रहे हैं सर अभी। करिए करिए। सौरभ, विजिबिलिटी है? है सर, है। क्लियर एकदम दिख रहा है ना? यस सर। अच्छा, तो इसका आंसर क्या रहा है सर? बताओ, तुम बताओ। अरे बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रहा है सर। अच्छा, x/2। तब भी बताओ, हम यहाँ लिख लेते हैं, तुम बताओ तो। कहाँ गए? सर रुके और सिंपलीफाई करके देख रहे हैं सर। ऐसे तो आना नहीं चाहिए सर फ्रैक्शन में। सर क्या होगा x, सर √x/1/2 एक मिनट। प्लस हाँ हाँ, लिख अंडर लीजिए के, एक मिनट, हाँ बोलो। x⁻1/2 x⁻1/2 बाई। बाई 1/2 अच्छा, अरे इसको प्लस x अरे यार, पावर। 2x बाई बोलो यार सीधा। सर वो सिंप्लीफाई नहीं किए, फिर x⁵/5/2 तो एक और प्लस
प्लस एक्स पावर 5/2 अपॉन 5/2 अपॉन 5/2 और प्लस 4x के पावर 3/2 अपॉन 3। अपॉन 3 प्लस सी, ये आ रहा है प्लस सी। तुम्हारा। चलो चेक करते हैं। यस सर। तो कैसे किया होगा, पहले इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर में बदल दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस हाँ 1 प्लस प्लस, टू हाँ एक्स उसको, और उसके बाद रूट, रूट को ऊपर ले, हाँ रूट एक्स हो गया। 1/2 करके उसको ऊपर मतलब कटा के एक्स स्क्वायर से चाहे हम्म ऐसे ऐसे कर। अब सर इसको स्क्रीन नहीं दिख रहा है सर। नहीं दिख, यूट्यूब ट्रेंडिंग आ जा रहा है। नहीं दिख रहा है। सर मेरा 2x टू द पावर 3/2 अपॉन 3 प्लस के 2x। स्क्रीन को पिन कर दो यार। तुम भी कर दो तिवारी। मैं तुमने की अब इसलिए दिख तुमको रहा है, मेरा स्क्रीन दिख रहा होगा। अब दिख रहा है। हेलो, अब दिख रहा है। दिख रहा है। हाँ दिख रहा है तो दिख रहा है। एक्स हाँ स्क्वायर हो गया प्लस हो 1 गया। प्लस 2x अपॉन रूट एक्स डी एक्स, ठीक है। तो अब फिर क्या करोगे, इसको अलग अलग लिख लो। x2 हाँ माइनस हाफ, ये हाफ होगा ना, रूट को हाफ लिख हाँ सकते यस हैं। सर, हाँ 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 तो यस इसको सर। आप 2 माइनस हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2। तो 1/2। 3/2 यस सर। हाँ हाँ 3/2 यस सर, हाँ ठीक। और ये ऊपर जाएगा तो ये x माइनस 1/2 हो जाएगा। हम्म। ऐसे ही आप इसको करेंगे तो ये 2 बाहर ले लीजिए और ये हो जाएगा 1 में से 1/2 माइनस होगा तो ये बन जाएगा 1/2। 1/2। ठीक है, यहाँ तक हाँ। क्लियर है? हम्म। बताइए। यस सर। यस सर। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो इसका फिर आप फॉर्मूला लगा लीजिए, x3/2 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन अपॉन 3/2 प्लस 1 प्लस 1 प्लस x माइनस 1/2 प्लस 1 अपॉन माइनस 1/2 प्लस 1 प्लस ट्वाइस x 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1। ठीक है, प्लस ये, अब इसको बस आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, वही आपका आंसर होगा। यस सर। चलिए, ये सब तो अभी सिंपल क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट किए हैं। थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा, अब धीरे धीरे ट्रिगो भी घुसेगा इसमें। यस सर। एक और अलजेब्रा का क्वेश्चन देख लेते हैं। x³ प्लस 8 x माइनस 1 अपॉन x² माइनस 2x प्लस 4 dx। ले ले। ठीक है, इसको करिए तो। x³ प्लस 8 ओके।
सर निचवा वाला सॉल्व कैसे करेंगे सर, समझ में नहीं आ रहा। नीचवा वाला पे फोकस मत करो, ये ऊपरा वाला पे, इस पे फोकस करो। हेलो हाँ वो सर, तो एक्स x माइनस अपॉन 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 2x प्लस सी। एक मिनट, हाँ बोलो। एक्स क्यू अपॉन 3 हम्म प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 हम्म माइनस 2x प्लस सी। अच्छा, हाँ बिल्कुल सही है आपका, बिल्कुल सही है। तो क्या करना चाहिए इसमें? मेरा सिंपलीफाई नहीं मिला क्या? सर फैक्टराइज। कैसे सही कुछ? फैक्टराइज करना हाँ चाहिए, बिल्कुल सही बात है। हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि इसका हम फैक्टर कर सकते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का कुछ फॉर्मूला होता है, क्या होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है किसका फॉर्मूला? ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ठीक है, यस सर। तो इसी अप्रोच पे आप इसको 2 क्यूब हो जाएगा ये, तो इस पर आप तोड़ लीजिए, ये हो जाएगा x प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस 2x प्लस बी स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1 डी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये कैंसिल हो गया। यस सर हो गया। अब इसके आगे कर लेंगे आप लोग, बस इनटू कर यस लेना सर। है और फिर आप एक्सपेंड कर लीजिएगा, हो जाएगा। यस सर। चलिए क्लीन कर दूं। यस सर। चलिए अब थोड़ा सा ट्रिगो को लेके आते हैं। साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डीएक्स। सर 1 मिनट थोड़ा पीछे वाला ला दीजिएगा सर। पीछे वाला तब ये फिर मिट जाएगा पूरा। चलो ठीक है। क्वेश्चन क्या था? साइन क्यूब एक्स प्लस कॉस क्यूब एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, जो लोग कर रहे हैं। यस यस सर। अमित लिख लिए? यस सर। जल्दी आंसर बताइए। जल्दी करो भाई, इतना क्यों टाइम लग रहा है? क्या कर रहे हो तुम लोग? अच्छा ये बताओ। नहीं हो रहा है सर। इसको अलग अलग कर लिए। साइन क्यूब एक्स अपॉन
साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, इसको कॉस क्यूब एक्स लिख सकते हो, ठीक है। अलग अलग कर लिए। हाँ अब इसको आप डिवाइड कर लो, तो ये बन जाएगा देखो यहाँ साइन एक्स बचेगा और यहाँ कॉस एक्स बचेगा, तो एक कॉस एक्स से ये टेन एक्स बन जाएगा और एक कॉस ऊपर जाएगा तो बन जाएगा सेक एक्स। समझ रहे हो ना, यहाँ साइन एक्स अपॉन कॉस ये एक्स टेन एक्स बन गया और एक कॉस जो नीचे बचा वो सेक एक्स बन गया, प्लस ऐसे ही कॉस स्क्वायर एक्स से एक कैंसिल हुआ तो कॉस अपॉन साइन एक कॉट बन गया और एक साइन जो बच गया नीचे वो बन जाएगा क्या, कोसेक। एक मिनट, कॉस, हाँ हाँ ठीक है, कोसेक हो गया, कोसेक कोट एक्स। एक्स प्लस कॉस एक्स। हाँ, अब आप बताइए कि सेक एक्स टेन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, सेक एक्स का। सेक एक्स का, तो ये सेक एक्स आ गया। अच्छा, कोसेक एक्स कॉट एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है, कोटेक को सर कोटेक माइनस होता है सर इसमें तब ना, हाँ माइनस लगा लो, उस साइड लगा लेना तो माइनस कॉट एक्स तो इसका हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स। कोसेक कॉट एक्स का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स सर। और कोसेक एक्स का होता है माइनस, इसमें तो माइनस यहाँ नहीं है तो आप माइनस उधर लगा लीजिए जो फॉर्मूला है, ठीक है। अच्छा ऐसे भी करना पड़ेगा क्या सर? क्या, ये मैं याद करने मतलब का तरीका इसका बता रहा सीधा हूँ फॉर्मूला आपको, नहीं सीधा फॉर्मूला ही है सर, ये, इसको अगर इंटीग्रेशन, अच्छा ये डायरेक्ट फॉर्मूला ही है, मैं आपको याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आपको डिफरेंशिएशन का अगर याद है तो आप इंटीग्रेशन का आराम से लिख सकते हैं। इसमें कोई प्रोडक्ट रूल ये सब नहीं है? होगा होगा, सब है सब है, अभी नहीं, वो जब आएगा तो डिफिकल्टी थोड़ी सी बढ़ जाएगी। सब इसी टाइम पे कर लोगे? ठीक है, क्लियर करें? यस सर। यस सर। किसी को भी डाउट हो तुरंत उसी टाइम रोकेगा, ये नहीं कि बाद में अगले क्वेश्चन में बोलेगा सर छूट गया, ये हो गया वो हो गया। चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x प्लस कॉस 2x dx, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/√2 साइन 2x माइनस सी प्लस ए। इसका जो इंटीग्रेशन है वो ऐसे इस फॉर्म में लाना है आपको, ठीक है, और आपको बताना क्या है, c और a की वैल्यू, c और a की वैल्यू, ये कुछ नहीं है, अच्छा ठीक है। हम्म, तो कैसे करेंगे इसमें, देखिए दोनों का यूज है, ट्रिगो का भी आप यूज करना होगा और ऐसे तो नॉर्मली आपका इंटीग्रेशन आराम से कर लोगे। इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस b, पता है क्या होता है? नहीं साइन x का क्या वन होता अपॉन है? ए साइन x का क्या होता है? कॉस माइनस Cos कॉस x, माइनस माइनस cos। माइनस ठीक है, और जो x हाँ। के साथ यहाँ कोफिशिएंट आएगा उससे आप डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा क्यों होता है हम लोग आगे के मेथड में सीख लेंगे ऐसा क्यों होता है। अभी के लिए आप याद रखिए कि जो x के साथ यहाँ पे आएगा वही आप नीचे कॉपी कर दोगे। ये किसी भी फंक्शन के साथ, लॉग के साथ अगर हो, ठीक है ना, तो लॉग के साथ भी आप ऐसा कर सकते हो, लेकिन लॉग का डायरेक्ट ऐसा कुछ फॉर्मूला तो होता नहीं कि log x का सर किससे डिवाइड कर देंगे सर? एक बार फिर रिपीट कर दीजिए सर जरा। इस वाले कांस्टेंट से। जैसे मान लो तुमको दिया जाए साइन 2x प्लस 3 का इंटीग्रेशन, तो आप लिखेंगे माइनस कॉस 2x प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है। यस सर। अब जैसे यहाँ साइन 2x है तो इसका इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस 2x अपॉन 2। 2 ऐसे इसका क्या सर हो सी जाएगा, इक्वल टू 45 डिग्री है, c इक्वल टू 45
45, हाँ। और a इक्वल टू सर वो निकाल लें। दिस इज इक्वल टू, अब कांस्टेंट देखो यहाँ c पहले से यूज किया हुआ है, तो मैं कोई और कांस्टेंट के जगह पे यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। जैसे मान लो मैं k यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। k कुछ भी कांस्टेंट है। अब ऐसा कोई फिक्स नहीं कि इंटीग्रेशन में आपको हर जगह c ही यूज करना है। दिस इज इक्वल टू इतने के बराबर है, राइट साइड लिखते रहिएगा। तो अब आप इसका कोई अब कहोगे कि सर किसका कंपैरिजन कैसे करें, ये तो कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐसा, तब क्या करोगे बताओ? उसके फॉर्म में लाएंगे, हाँ, उसके साइन फॉर्म 2x माइनस सी के तो क्या, लेफ्ट हैंड को। हाँ, तो पहली चीज हमें ये दिख रहा है कि ये √2 जो है 1/√2 हमें बाहर रखना पड़ेगा। तो 1/√2 हम लोग बाहर रखते हैं तो हमें मिल क्या रहा है ये देख लेते हैं। ये आ रहा है माइनस, को सॉल्व कर रहे हैं ना, ये आएगा 1/√2 कॉमन लेने पे। यस सर। अब देखो ये किसका फॉर्मूला है, ये है साइन a cos b, ये cos 45 है और ये साइन 45 है। इसको 1/√2 को ऐसा लिख सकते हैं, बोलो। हाँ इसको यस सर। मैं cos 45 लिख देता हूं और इसको मैं साइन 45 लिख देता हूं। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ठीक है। तो ये हो गया 2x माइनस π/4 प्लस k, दिस इज इक्वल टू ये। अब आप देखिए एकदम सेम फॉर्म में आ गया है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, सर ठीक है क्या ना। क्या कौन सा फॉर्मूला सर बना था? साइन a cos b माइनस cos a साइन b। अच्छा हाँ, साइन ए माइनस बी। तो इसको अब आप डायरेक्ट कंपेयर कर सकते हैं। आप देखिए तो ये अब c की वैल्यू कितनी आ गई, π/4, ठीक है। और a कुछ यस भी सर। हो जाएगा, a आप कंपेयर कर रहे हैं तो ये कांस्टेंट के बराबर आ रहा है, कुछ भी हो सकता है। तो a की वैल्यू एनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट आप लिख दोगे, बस ऑप्शन में रहेगा तो आप बस उस पर टिक कर दोगे। a की वैल्यू कोई फिक्स नहीं है, ठीक है। तो इसमें इस क्वेश्चन में आपको इंटीग्रेशन में तो कुछ नहीं करना था, लेकिन ट्रिगो यहाँ पे लगाना था आपको, और ट्रिगो आंसर को देख के लगाना था। अगर मेरे से कहता इधर कॉस लिखा होता तो मैं कॉस में भी इसको बदल देता। कॉस में, अच्छा मान लो इधर कॉस में आंसर लिखा होता तो क्या करते तुम? तब इसको क्या करते तुम, साइन वाले के साथ साइन को रखते। तो सर इसको और कॉस वाले के साथ कॉस। हाँ, तो इसको हाँ। साइन π/4 रख देते, इसको कॉस π/4 रख देते, तब भी फॉर्मूला बन जाता। और माइनस कॉमन ले लेते, तो कॉस सर ए ये कॉस। वाला समझ में नहीं आया सर। क्या नहीं समझा, पूछो। सर ये तीसरा वाला लाइन जो है, तीसरा स्टेप जो किए हैं, ये तीसरा वाला सर समझ में नहीं आ रहा है। ये ये यस सर यस। अच्छा, ये साइन 1/√2 इसमें से कॉमन लिया है मैंने, ठीक है। तो और इसको मैंने आगे लिख दिया है, तो ये साइन 2x इंटू 1/√2 लिख सकते हैं। यस सर। ऐसे ही इसको लिख लिया है माइनस 1/√2 cos 2x, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हमें चाहिए फॉर्मूला साइन में। तो साइन में फॉर्मूला कब बनेगा, जब साइन के साथ कॉस आएगा तभी तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे cos π/4 लिखा है, 1/√2 की वैल्यू। इसको हटा लो, इसको हटा के cos π/4 यहाँ लिख लो, और इसको हटा के यहाँ साइन π/4 लिख लो। तो ये फॉर्मूला किसका बन जा रहा है, साइन a माइनस बी का। अब आप इसको इससे कंपेयर कर दीजिए तो आपको c की वैल्यू मिल जाएगी, और k की वैल्यू a के बराबर है, जो कि कुछ भी हो सकता है। k यहाँ पे फिक्स नहीं है, कोई कांस्टेंट है। इंटीग्रेशन में कांस्टेंट फिक्स नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ गया? यस सर। यस सर। सर आर्बिट्रेरी मतलब रैंडम ना? हाँ हाँ, रैंडम, कुछ भी।
आप डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नहीं देखें। इंटीग्रेट इसको आपको इंटीग्रेट करना है। ध्यान रखिएगा ये डिग्री है, रेडियन नहीं है, रेडियन में नहीं दिया है, ये डिग्री है। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? आपको पता है कैलकुलस केवल रेडियन को समझता है, डिग्री को नहीं समझता है। तो कैसे करोगे बताओ? तो पहले आप इसको रेडियन में बदल लीजिए। इसको रेडियन में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? पाई बाई 180 से इनटू कर दोगे। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इसका जब इंटीग्रेशन आप करेंगे तो क्या आएगा? सेक थीटा इंटू टेन थीटा का इंटीग्रेशन सेक थीटा ही होता है। लेकिन आपको मैंने एक चीज और बताया था कि जब x के साथ कोई कांस्टेंट यहां लग जाए तो ये नीचे में डिवाइड होता है, डिफरेंशिएशन नहीं है, डिवाइड होगा। डिफरेंशिएशन में आगे आ जाता है प्लस सी। तो इसका आंसर आपका ये हो जाएगा। अब आपसे अगर मान लीजिए ऑप्शन में बोला हो, ऐसे लिखा हो सेक डिग्री अपॉन 180 बाई पाई प्लस सी, ये भी लिख के आंसर आ सकता है। इसको फिर डिग्री में उसने कन्वर्ट कर दिया होगा, या सर फिर वो क्या बोले हैं डिवाइड करने का? अरे बताए तो हैं कि जब ये x के साथ, अभी तो बताए थे कि साइन 2x प्लस 3 में अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो वो तो हाँ सबके लिए हाँ, हो गया ना। अच्छा। ये सब अभी तुम लोग को रटना नहीं पड़ेगा, ये अभी असल में बेसिक जैसे जैसे आप अभी पढ़ोगे मेथड तो ये तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों डिवाइड हो रहा है। अच्छा, अभी के लिए बस आपको याद रखना है, मतलब इसको अभी याद नहीं रखना है, ये आप आगे आप समझ जाओगे। ओके। हम्म, ठीक है। तो ये था आपका बेसिक इंटीग्रेशन, जो कि आपको थोड़ा बहुत आता है पहले से, और यहाँ से कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा कहीं पे भी। ये बस आपको थोड़ा सा शुरुआत में आप लोग को बताया जाता है। अब जो हम लोग सर स्टार्ट आर कर, एस आर एस अग्रवाल में भी नहीं मिलेगा? मिलेगा अरे मिलेगा, एग्जाम में नहीं मिलेगा। एग्जाम में नहीं मिलेगा, बुक में तो मिलेगा ही। यार इंटी कर रहे हो? इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन अब हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है। तो देखो, इंटीग्रेशन करने का बहुत से तरीके हैं। एक ट्रांसफॉर्मेशन से मतलब जिसमें आप कॉस साइन कुछ ट्रिगो का यूज कर लो कुछ, या जैसे आपने फैक्टराइज किया, ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्मूले लगा के, या अगर कोई रूट में है तो उसको आपने रेशनलाइज करके सॉल्व किया। कुछ इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग इस ट्रांसफॉर्मेशन में डील करेंगे। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि जैसे होता था ना कि जैसे हाँ, इनवर्स, सब्स्टिट्यूट करते थे। हाँ जैसे यस इनवर्स सर। ट्रिगो में हाँ। सब्स्टिट्यूट करते थे, तो वही चीजें यहाँ पे आएंगी। सब्स्टिट्यूट वाला ओ। यूज होगा यहाँ पे, पूरा रिवाइज करके रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए, इंटीग्रेशन बाय ट्रांसफॉर्मेशन में पहला क्वेश्चन हम लोग सामने रखते हैं, और इसमें अच्छी बात यह है कि कोई भी फॉर्मूला अभी आपको बताने की जरूरत नहीं है। रूट एक्स प्लस 1, इसका इंटीग्रेशन करना है। dx अपॉन रूट एक्स प्लस 1। सर +1 अंडर रूट में है। हाँ हाँ, सब हाँ रूट हाँ, में। ठीक है, हो गया।
सर इसको सिंपल वाले ढंग से भी तो कर सकते हैं। कौन वाले ढंग से करोगे? कैसे कर लोगे? ये प्लस भैया लगा हुआ है, ऊपर थोड़ी ना ले जाओगे इसको। प्लस प्लस वन वही तो कंफ्यूज कर रहा है थोड़ा, इसीलिए तो पूछे। ऊपर नहीं ना जाएगा वो। सर हम्म। सर हाँ जो बेस है उसको हम ऊपर ले जा सकते हैं ना, पावर माइनस कर देंगे, 1 - 1 हो जाएगा होल का। जैसे ब्रैकेट में इसको रख लें √x प्लस हाँ, +1 लेकिन नहीं वो तो और ठीक इसको है, पूरे को ऊपर लेके। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उससे हाँ आप इंटीग्रेट नहीं ना कर पाएंगे। बात यह क्यों? है कि आपके पास कोई फॉर्मूला है इसके अंदर के रूट के लिए? नहीं। हाँ, तो फिर फंस जाएंगे। तो जब भी इस तरह का आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आप यहाँ पे रेशनलाइज करिए इसको। माइक ऑफ करो। तो ये देखो फिर क्या बन जाएगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बोल सकते हैं। तो यस अब सर। तो ये क्या बन गया, √x+1 माइनस √x, और नीचे में क्या बन गया, x+1 माइनस x, तो नीचे 1 बच गया बस। अब आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x+1 3/2, और नीचे 3/2 से डिवाइड कर लीजिए तो ये 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना, 3/2 से डिवाइड करने पे। और इसके x के साथ कोई कांस्टेंट तो है नहीं, 1 है, तो 1 से नहीं आपको डिवाइड करने की जरूरत है नहीं। अगर यहाँ मान लो 2x+1 होता या 3x+1 तो होता तो उतने से डिवाइड करना पड़ता आपको। माइनस x पावर 1/2 प्लस 1 3/2 हो गया, और 3/2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 2/3 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका हो गया। जब भी इस तरह से रूट में आए तो आप पहला दिमाग में आप क्या लगाओगे कि पहले हम इसको देखते हैं कि ये रेशनलाइज करने से हो पाता है या नहीं हो पाता है। और देखो रैशनलाइज का क्लू यहीं से आपको मिल जा रहा है कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करने पे, माइनस करने पे केवल एक कांस्टेंट आ रहा है, 1 या 2 3 कुछ आएगा, तो आप ये ऐसा मेथड लगा सकते हैं। आप तो सारा 3 एक्सरसाइज एक ही दिन में पढ़ा दिए। कहाँ? नहीं यार, आर डी शर्मा का। आर डी शर्मा में ज्यादा एक्सरसाइज यार, की है। हम केसी देखो यार, पहले हम केसी सिन्हा से पढ़ा पहले रहे हैं, जाके देखो। केसी सिन्हा से पढ़ा रहे हैं। कैलकुलस के लिए सही है क्या? हाँ हाँ, केसी सिन्हा से ही चलेंगे। सर जिससे पढ़े हैं उससे पढ़ा रहे हैं। तुम लोग का जिससे मन, तुम लोग उससे भी लगा सकते हो, लेकिन बुक अच्छी है ये इंटीग्रेशन के लिए। सिंगेज से लगाना चाहो तो सिंगेज से लगा सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। x² / 1 + x² dx। इसका आंसर एक्स होगा। इसका आंसर x तो नहीं होगा। इसका
इसका आंसर x तो नहीं होगा भाई। रुद्र है कि नहीं ऑनलाइन? है सर, है। तो बताओ भाई क्या करेंगे इसमें, कुछ आइडिया है? हम तो सब्स्टिट्यूट का सोच रहे थे। अच्छा, तो इसको एक्स स्क्वायर को ऊपर ले जा करके करिए। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। यस सर। एक्स स्क्वायर यस प्लस वन सर। माइनस वन। अब ये बाई ये क्या हो जाएगा, वन बन जाएगा, यानी वन का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई वन हाँ प्लस सर। एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन। ठीक है, वन का इंटीग्रेशन एक्स हो गया। ये किसका डिफरेंशिएशन होता है? 1/1 प्लस रूट एक्स का। अब लात खाओगे नहीं तुम नहीं 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 नहीं। यार, tan तुम इनवर्स लोग का को होता अभी है, tan x, डिफरेंशिएशन का tan ही याद इनवर्स नहीं है x। तो कैसे करोगे? किसका होता है? सर tan इनवर्स x का होता है शायद, tan इनवर्स x। तो ये tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, तो इंटीग्रेशन ये tan इनवर्स x हो जाएगा प्लस सी आंसर। रुके रहिए सर, बताइए। मिटाया नहीं? सर कैसे ऊपर प्लस वन माइनस वन कर दिए सर, नहीं समझ में आया। कैसे नहीं किए, वो जुगाड़ है। सर याद रखना पड़ेगा। सीखना पड़ेगा। याद मतलब इस तरह से भी सोचा जाता है, ऐसे करना हो। जैसे आपको याद होगा कि ये वाला तरीका और लगाया गया था जब इस तरह के इक्वेशन का रेंज निकालना होता है, तो आप क्या बोलते थे कि ये 1 से छोटा होगा। कॉन्सेप्ट लगाते थे ना, 0 से 1 और ये सब चीजें आप बताते थे उस टाइम। इसका रेंज जो हो जाएगा 0 से 1 होगा, तो वही वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हो गया है। ट्रांसफॉर्मेशन में आपको चीजें कुछ भी हवा में होंगी, कुछ गारंटी नहीं रहेगा कुछ। प्रैक्टिस से होगा ना सर। अच्छा, मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जिसको ट्रांसफॉर्मेशन से करना जरूरी है। क्वेश्चन आपको आरडी शर्मा में और भी ट्रांसफॉर्मेशन के मिलेंगे, लेकिन मैं वो नहीं करा रहा हूं फालतू का, क्योंकि आपको दोनों तीनों मेथड बताया जाएगा और फिर कहा जाएगा कि यही तीसरे से ही करना है। ठीक है, तो वो चीज मैं नहीं बता रहा हूँ, फालतू का कंफ्यूज होंगे आप। हो गया सर। चलिए, ये हो गया। अब एक ये क्वेश्चन है, एक करी 3x + 5 अपॉन अंडर रूट 7x + 9 dx। ठीक है, अब देखो इसको जब हम लोग सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन मैं एक क्वेश्चन बस इसका करा दे रहा हूँ कि कैसे करते कैसे हैं। तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसको तो हाँ बोलिए। इसको तो सर रेशनलाइजेशन करके भी हो सकता है ना? नहीं, रेशनलाइजेशन से बढ़ जाएगा। नहीं, रेशनलाइज से मत करिए। देखिए इसमें क्या करते हैं, नीचे रूट में है तो ये रूट वाला ही दिक्कत कर रहा है, तो आप क्या करेंगे कि ऊपर वाला जो टर्म है उसको ऐसा ब्रेक करेंगे
इसके टर्म्स में कि वो मतलब सिंप्लीफाई हो जाए, जैसे पिछले क्वेश्चन में सिंप्लीफाई हो गया। तो आपका इसमें मेथड है कि जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है विच इज इक्वल टू a टाइम्स ऑफ 7 प्लस 9 प्लस b, आप ऐसे लिख लोगे। ठीक है, जो न्यूमरेटर है उसको आप नीचे वाले फैक्टर से ऐसे लिख सकते हो, a इंटू 7x प्लस 9 प्लस b। अब आपको a और b की वैल्यू निकालनी होगी। कैसे निकालेंगे? पहले इसको आप ऐसे इंटू करके लिख लीजिए। ये हो जाएगा 7ax प्लस 9a प्लस b। ठीक है, अब आप इसको कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? a की वैल्यू मिल जाएगी 3/7। 3 इक्वल टू 7 है तो a इक्वल टू 3/7। ऐसे ही आप 9a प्लस b को किससे इक्वेट कर लेंगे? 5 से। और a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये हो गया 9 इंटू 3/7, ये हो गया 27/7। तो b की वैल्यू कितनी आ गई? 5 में से 27/7 माइनस कर लीजिए तो हो जाएगा 8/7, और ये हो गया 3/7। तो यानी अब हम लोग इस वाले एक्सप्रेशन को क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, 3/7 टाइम्स ऑफ 7x प्लस 9 प्लस 8/7 अपॉन रूट 7x प्लस 9। यहां तक सबको क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो कुल मिला जुला के जो देखो, ये मत सोचना कि ये नीचे है, डिनोमिनेटर से ही मतलब नहीं है। जो भी फंक्शन रूट में रहेगा, एक्सपोनेंशियल पावर में रहेगा, उसको आप उसी के साथ a का इंटू करेंगे। मतलब कुल मिला जुला के हमें जो रूट के अलावा वैल्यू है उसको न्यूमरेटर या रूट वाले फंक्शन के टर्म्स में लेके आना है। तो उसके लिए इसको हम लोग बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन का तरीका। ठीक है। तो यहां से आप सॉल्व कर लीजिए। जब आप ए बी निकालोगे ना, तो ए बी की वैल्यू रख के आप देख लो क्या वही आ रहा है। तो देखो 3/7 इंटू 7x, 3x आ रहा है। 3/7 इंटू 7x क्या आएगा? हाँ यस सर, 3x आ मल्टीप्लाई गया करने के बाद 3x, यस सर, प्लस 3x प्लस 27 बाई, हाँ तो वही आ रहा है 7 5। हाँ यस सर। 35/7, नहीं 5 आ रहा है, 5 है। 5 आ रहा है ना। हाँ 27/7 प्लस 8/7, बाई 7 35/7। 3। सर अच्छा हाँ हाँ यस सर, हाँ आ जाएगा। सर हाँ हाँ हो बोलो भाई। गया सर, छोड़ दिए। एक मिनट सर। सर ये तीसरा वाला लाइन सर किसमें किसको पुट अप कर दिए हैं सर? ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर दिए। अरे सर, तो सर ये आपका फिर सर बटन सर अंडर रूट 7x प्लस 9 आया है। वो तो रहेगा ही ना नीचे वाला, ऊपर वाले को हमने तो ये रहेगा। लिखा है ना, हमने तो इसको लिखा है ना ऊपर वाले को, हम्म। बस। तो नीचे वाला कहाँ चला जाएगा? ठीक है सर। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये 3/7 आपका जो है ये बाहर आ जाएगा। और देखो 7x प्लस 9 का रूट से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा? 7x पावर ये 1/2 बचेगा। इसका 1 पावर है, इसका -1/2, तो ये 1/2 हो गया। हाँ प्लस हाँ 8 सर। 8/7 आप बाहर इसके लिए कॉमन ले लीजिए, और ये 7x प्लस 9 जो है ये ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? -1/2 dx। ठीक है। अब देखिए, अब आप इसको आप सिंपली 3/7
3/7 और ये 7x प्लस 9 वाले का आप कर लो तो 7x प्लस 9 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1। ठीक है, सेम अप्रोच लगाएंगे और मैं यहाँ x यस के सर। साथ 7 लगा हुआ है तो आपको 7 से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो अपॉन 7। हाँ प्लस 8/7 इसका आप -1/2 में 1 ऐड करेंगे तो क्या बन जाएगा ये? कोई आया क्या? ठीक है, 1/2 आ जाएगा और फिर आपको 1/2 से फिल है। हट गया सर इसकी। अब आ हो गया गया 1/2। ठीक है, और इनटू नीचे में डिवाइड 7 से इसमें भी करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आगे आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, प्लस सी लिखना ना भूलिएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। रुकिए 1 मिनट सर, रुकिए। लिख लो लिख लो। खत्म ही नहीं हो रहा है इसमें। क्या खत्म नहीं हो रहा है? क्लियर करें? यस सर। हाँ हाँ सर हाँ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस इसी जो अभी बताएं इसी पे 1-2 क्वेश्चन और कर लीजिए, आप खुद से करिए, इसको इंटीग्रेट करना है। सर ये अपॉन में नहीं है, तो बस इसके अंडर रूट वाले को करें। सर क्या बोले हैं? रूट वाले के टर्म्स में बाहर वाले को करना है। सर रूट वाले को सर उस पार ले जाएंगे ना सर, जिस पहले वाले क्वेश्चन में ले गए थे, तो उसी में कर देंगे ए से इंटू फिर बी से प्लस। नहीं भाई, x-1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी। नहीं सर, वही सर पूछ रहे थे, आ गया सर, छोड़ दीजिए, आ गया सर। अब ए और बी निकाले ना सर। अभी कौन ज्वाइन किया है? अखिल अच्छा अखिल है सर। अच्छा, तो क्यों इतना लेट भाई?
सर हाँ सर हाँ बोलो। डिस्चार्ज था सर फोन। अच्छा, मतलब ऐसे लग रहा है कि पता ही नहीं था कि आज था लाइट नहीं, क्लास। अरे सर लाइट ही नहीं रहता है सर। ओहो ठीक है भाई, ठीक है, अच्छी बात ऐसे डिस्चार्ज हो गया यार। है। अच्छा, थोड़ा फोन को भी आराम दे दो लॉकडाउन में। अच्छा बस करो, ज्यादा कमेंटबाजी नहीं। सब कीजिए, हम फंस रहे हैं। हम्म, x-1 को ये आप लिख सकते हैं, तो a+a+b लिख सकते हैं आप इसको। तो x क्या कोफिशिएंट कंपेयर कर लीजिए, तो a की वैल्यू 1 आ गई, और a+b की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -1। -1। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू पुट कर दो, -2। -2। तो यानी हम लोग x-1 को क्या लिख सकते हैं, x+1 -2। ऑब्वियस सी बात, ये लिख ही सकते हैं, तो हम डायरेक्ट भी सोच सकते थे, क्यों। यस सर, हाँ। तो ये आपका हो गया dx। सर किनारे थोड़ा सा सर घोच पोच हो गया सर, थोड़ा सा नीचे बस उसको कर दीजिए सर, समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, ये √x+1 है, सर बस किनारे वाला सर साफ। √x+1 dx है हम्म। बस। अरे बस इसकी अच्छा, वैल्यू रख हमको दी लगा है, सी। बाकी सेम सेम ये कॉपी कर लो, और क्या। तो अब आप इसको इनटू करेंगे तो क्या मिलेगा, x+1, x+1, और ये इसका 1 पावर और ये 1/2, तो ये बन जाएगा 3/2, ठीक है, -2, ये क्या बन जाएगा, x+1 पावर 1/2 dx प्लस c। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, और आराम से आप इंटीग्रेट तो कर भी दोनों को मल्टीप्लाई किए हैं सर। हाँ हाँ, इससे मल्टीप्लाई कर दिए इसको। तो कुल मिला जुला के जहां पे हम लोगों को लगेगा कि अब इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं, तो वहां से हम लोग करना हाँ। शुरू कर देंगे, और कहीं ऐसा नहीं है कि मतलब। तो अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो ये कितना आ जाएगा, x+1 5/2 2/5 हो जाएगा, हाँ 2/5, यस सर। माइनस x+1 माइनस 3/2 2 इंटू एक्स इंटू प्लस टू वन बाई 3/2। थ्री प्लस c, ठीक है। यस सर, यही होगा। ये 4 आपका आंसर हो गया। सबको समझ में आ रहा है। यस सर। चलिए, तो ये इस टाइप में बहुत सा क्वेश्चन हो गया। अब मैं कुछ क्वेश्चन आप को, अभी 20 मिनट लगभग है, 8 बजे तक क्लास रखना था, तो कुछ क्वेश्चन मैं लिमिट का आपको कराना चाह रहा हूँ। सर तो जो सैंडविच वाला था वो सब। नहीं, सैंडविच नहीं, आप लोग को बेसिक क्वेश्चन ही कुछ करवा रहे हैं, तो यस देखते सर, हैं आप लोग ठीक। को कितना याद है। एकदम सर एकदम। थोड़ा फॉर्मूला भूल सकता हूँ। पहला पहला सवाल पहला सवाल यह है, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट √x² प्लस 3 माइनस x।
बेसिक क्वेश्चन जीरो से स्टार्ट करते सर, एक्सटेंडिंग टू सीधा इनफिनाइट पे ही बेसिक कर रहे हैं। अरे तो 20 मिनट में लिमिट बेसिक तो थोड़ी ना बताएंगे तुमको। फॉर्मूला ये होता है, ठीक है, लिमिट ये होता है, LHL इक्वल टू RHL किया जाएगा, ये सब थोड़ी ना बताया जाएगा। अब आपको सीधा जो कुछ इम्पोर्टेंट है उस पे क्वेश्चन कराया जा रहा है, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो बताया जाएगा। क्यों तिवारी जी, कुछ अपना भी बात रखिए भाई। अच्छा, पहली चीज इस क्वेश्चन में ये बताओ, एल हॉस्पिटल कब लगता है, ये बताओ। जब इंडिटर्मिनेट टर्म बनता है। इनडिटर्मिनेट टर्म कितने होते हैं सर चाहे जीरो हाँ? या इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी। इनडिटर्मिनेट टर्म कितने पढ़ाए गए हैं आपको? 7 होते हैं। 7 8 या 7 होते हैं, ठीक है ना। इनडिटर्मिनेट हाँ। टर्म एल हॉस्पिटल कितने पे यस लगता सर, है? 2 पे हाँ, 0/0 पे और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पे। और इनफिनाइट बाई इनफिनाइट पे। यस सर। अब यहाँ पे हाँ। आप जब x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट कर रहे हैं तो आपके साथ क्या दिक्कत आ रही है? इनफिनाइट सर माइनस इनफिनाइट बन इन्फिनाइट रहा है। माइनस इन्फिनाइट है। तो यहाँ पे बन जा रहा है इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट। अच्छा, हाँ अब एक चीज बताओ, अगर मैं इनफाइनाइट को 1/0 रखता हूँ और इसको 1/0 रखता हूँ, तो जब मैं एलसीएम लूंगा तो क्या बन जाएगा? ये 0 इधर चला जाएगा सर और ये 0 इधर चला हाँ जाएगा, तो 0/0 फॉर्म बन जाएगा। 0/0। यानी अब हाँ इसके बाद Yes, एल sir. हॉस्पिटल लगा पाएंगे हम लोग। तो यानी हम क्या Yes, करें कि Yes, sir. यानी हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हम इसको ऐसे लिख दें, ऐसे लिख दो, तो ये क्या आ रहा है? और इसको भी ऐसे लिख दो, 1/x लिख दो। इसको मैं मिटा रहा हूं अभी। मिटा दीजिए। ठीक है ठीक है। ठीक है, ओके। तो एक्स स्क्वायर प्लस, देखो पहली चीज तो हम लोग क्या करें, इसमें से ऊपर वाले टर्म में से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं रूट में से। तो रूट में कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1/3x² माइनस एक्स बचेगा। ठीक है, ये मिट क्यों नहीं रहा है भाई? तो स्पेशल अटेंशन चाहिए क्या? ओ मिटने का नाम नहीं ले रहा है। सर चलो वो वाला ठीक, कैसे करते थे सर? क्रॉप करके मिटाते थे, उससे मिटा ये हो जाएगा। उससे भी नहीं मिट रहा है ना यार, उससे इसका कुछ लफड़ा। अरे राम कौन मार्कर से लिख दिए सर? अब हो गया, अब हो गया। चलो ठीक है, अब देखते हैं लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब देखिए एक्स स्क्वायर बाहर ले लीजिए, तो ये हो जाएगा x 1/3x² माइनस 1। x आपने बाहर ले लिया, ठीक है। अब क्या करोगे बताओ? अब आप इनफाइनाइट पुट करेंगे तो क्या बन रहा है? 0, ये 0 बन रहा है, ये इनफाइनाइट बन रहा है। तो अगर हम इसको x को 1/x लिख दें नीचे में, तो ये 0 बन जाएगा। एक्स को 1/x। हाँ यस सर। हाँ इसको अगर मैं ये लिख दिया, ये यस सर, उसको 1/x और कर इसको देंगे मैं तो हो जाएगा। 1/x लिख दिया, ठीक है। यस सर। तो अब आप x की वैल्यू इनफाइनाइट पुट करिए, तो ऊपर 0 बन रहा है, नीचे भी 0 बन रहा है। तो अब एल हॉस्पिटल लग सकता है? 0/0 हाँ लग जाएगा। तो क्योंकि ये समझ में आ रहा है ना कैसे, जब भी आपका इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट आएगा तो हाँ, आपको क्या तो करना है? दोनों टर्म को उल्टा करके लिख देना है और फिर उसका एलसीएम ले लेना है।
ओके, इसका यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा, तो अपने आप ऑटोमेटिक 0/0 बनने लगेगा, तब आप एल हॉस्पिटल लगा लेंगे। तो सर आप इसमें उल्टा सीधा नहीं कि इसमें तो सॉल्व किए ना। इसमें इसलिए सॉल्व ऐसे किए हैं क्योंकि यहाँ पे रूट था। अच्छा रूट ठीक। अरे कौन है भाई सीटी बजा रहा है? रोड पे कोई देख रहा होगा सर, वीडियो छत पे देखा होगा, अगल बगल में सब सीटी बजा रहा है। अच्छा, तो इसका डिफरेंशिएशन करिए आप। तो इसका क्या आएगा डिफरेंशिएशन? 1/2 का बताओ भाई। ये 1/2 आगे आ जाएगा और 1/2 -1 हो जाएगा, और फिर चेन रूल से इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इतना आ जाएगा। यस सर, हाँ आ जाएगा। यस सर। और नीचे में क्या आएगा? -1/x²। माइनस। अब बताइए, अब इससे आप इसको माइनस से माइनस गया, x² से -1/x² सर कैसे? 1/x का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ? चुप हो गए सर। उसको x पर -1 करेंगे, -1 इंटू, अच्छा हाँ आ गया 1/x²। -1/x², ठीक है। तो अब माइनस माइनस गया तो यहाँ पे क्या बचा? आप देखिए 1/2 1 + 3/x² -1/2 माइनस। यस सर। 6 माइनस गया तो ये इंटू चला जाएगा, इंटू 6/x, ठीक है। तो अब आप इसको आप थोड़ा सा अरेंज करके लिख लीजिए। तो ये 6/x ऊपर से चला जाएगा, और सॉरी ये 2 से आप इसको कट कर लो ना, सबसे आसान है। तो ये बन जाएगा 3/x, और ये नीचे चला गया रूट में। अब आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करिए, तो कितना आ रहा है? ऊपर 0 बन रहा है, और नीचे क्या बन रहा है? 1 बन रहा है कि नहीं? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 0। सर एक चीज बताइए सर, वहां पे x 3/x, एक तो x कहाँ गया सर? अच्छा हाँ समझ गया सर, हो गया दूध तेज से। हाँ इधर वाले को इधर कर दिया। ठीक, नेट नहीं काम कर रहा है सर बहुत मस्त काम कर रहा है सर मेरे यहाँ। सर रवि सर से सर बोल दीजिए ऐसा ही खर्चा करके करे व्यवस्था, तभी मजा आएगा। सोच रहे हैं कि काम भी हो जाए, पैसा भी मिलेगा, तो नहीं होगा सर। राइटिंग पैड पे लिख रहे हैं क्या सर? हाँ तो क्या सर माउस से लिख रहे हैं। रवि सर को सर बोल दीजिए कि पैसा की चिंता ना करें, यही व्यवस्था सही रहेगा। अब ये तो सौरभ बोलेगा। अरे सर लैपटॉप सर बोलेंगे। सर लैपटॉप जरूरी है इसके लिए। लैपटॉप रहेगा एकदम, तभी मजा आएगा। तो लैपटॉप तो है ही, रवि सर के पास तो लैपटॉप है ही। बस तो हम कर रहे हैं, आज फोन करेंगे सर। सर राइटिंग पैड वाला कितने का दिया सर? वही 7 का पड़ा है। सोच रहे हैं सर हम ये खरीद लें सर पढ़ने के लिए। हाँ रख लोगे तो अच्छा ही है। रफ कॉपी बचेगा सर। और आंख जो खराब होगा वो। अरे हाँ सर। सर और कॉपी बचाने के लिए तो 400 वाला इसीलिए हाँ 400 वाला ही सही था वो जो।
नहीं सर, वो हाँ छोटा था सर, बहुत छोटा था तो सर, उससे एक क्वेश्चन सही से नहीं हो तो पाता। 700 का ले लो, वो बड़ा वाला। आपका सर, आप क्या कर रहे हैं अपने वाले का? अपने वाले का तो अभी इस्तेमाल नहीं है ना कर रहे हैं? हाँ, रखा हुआ है। हाँ तो हमको दे दीजिएगा, हम फिर आपको हम दे और देंगे 12 पास करने। अरे ये सब चीज दिया जाता है सबको। नहीं नहीं दिया क्या तो, नहीं दिया जाता? अरे भाई कुणाल सबको बांटता फिरता है, और क्या। और तुम दे किसी को दीजिएगा सर, दोगे फिर आपको सर? हम दे देंगे सर। हाँ हाँ सर पता इसको है हम भाई, लेक्चर दिए ले तो कर लेना आए तुम। कैसे? अरे मैं क्या बोल रहा था, सर हाँ जानते हैं इसको हम लेक्चर। आशीष सर भी ऑर्डर किए हैं, तो उनका भी 29 या 30 तक आ जाएगा। अच्छा, अच्छा, हम्म। दुकान से क्यों नहीं खरीद ले रहे हैं आशीष सर? ऑर्डर करके ले दुकान में और महंगा मिल रहा है ना। किस कंपनी का आता है सर? माइक्रोसॉफ्ट का आता है क्या? नहीं, हुओन का आता है, एक्सपेन का आता है, वाईकॉम का आता है। अच्छा, और कोई कंपनी जो हम लोग सुने हो ना? नहीं, यही सब अच्छी कंपनी यही सब है। तो अब इसको मैं क्लियर करता हूँ, एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इनफाइनाइट वाला। लिमिट x टेंड टू इनफाइनाइट x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 अपॉन 3x क्यूब प्लस 2x। ये तो सर आसान है सर, इसको बस सर डिफरेंशिएशन इसका डायरेक्ट आंसर कर आएगा देंगे। जीरो। इसका जीरो आंसर आएगा सर। चलो ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 0। क्यों? क्योंकि इसकी डिग्री नीचे वाले की ज्यादा है। ये बड़ी है यार, ये तो ऐसा सब दीजिए 2-4 ठो। अच्छा, अगर मान लो इसका उल्टा लिख के आ जाता तो आपको तब तो आंसर सर क्या आंसर बोलते 3 हैं? आता है इसका। तब इनफाइनाइट हो जाता आंसर। इनफाइनाइट। देखो, अगर जिधर 10 जिधर ज्यादा होगा उधर आप इनफाइनाइट को फिट कर दीजिए। डिग्री जिधर ज्यादा है तो एक इनफाइनाइट, इसमें 1 बाय इनफाइनाइट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए न्यूमरेटर x क्यूब होता और नीचे x स्क्वायर होता, तो ज्यादा किधर है? न्यूमरेटर में। तो इनफाइनाइट बाई 1 ऊपर इनफाइनाइट हो जाएगा। अच्छा, अगर x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है और यहाँ 2x स्क्वायर होता तब? सर 1/2। हाँ, तब जो सर पावर 1/2 आता है, हाँ, तो हाईएस्ट पावर का रेशियो हो जाता है। क्योंकि सर एक्स स्क्वायर दोनों पावर ऊपर नीचे सेम है सर, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का सर कॉमन ले लेते हैं सर। ठीक है। तो यही तो 3 है इनफाइनाइट में, तुम लोग क्यों कंफ्यूज रहते हो इतना? अरे ये सर कंप्लीट है यार। कंटिन्यूटी में सर आ जाता है सर, 0 प्लस है, 0 माइनस है, कुछ सर गड़बड़ा आ जाता है सर। अच्छा, चलो भाई, वो भी तुमको एक सर एक डिफरेंस बता दीजिए सर। सर एक सर दिया रहता है क्वेश्चन में सर कि कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 0, और सर एक क्वेश्चन में सर कंडीशन दिया रहता है कि क्या कहते हैं सर, x इज ग्रेटर देन 2, x इज लेस देन 2। सर तो उन दोनों में सर फर्क क्या है सर? देखिए, मान लीजिए उसके लिए सर बताए थे। फंक्शन मान लीजिए दिया हुआ है, फंक्शन ऐसे दिया हुआ है, फंक्शन इज x माइनस 2 x ग्रेटर देन 0। ठीक है, ऐसे मान लीजिए फंक्शन दिया हुआ, तो आप क्या कहोगे ऐसे केस में? इसको मैं बोल देता हूँ, ये 2x हो गया और ये भी 2x ही कर। बताओ, इसमें आपसे बोलेगा, ये फंक्शन दिया हुआ है भाई, कि जब इसका डोमेन दिया है, डोमेन का डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपसे बोला जाए कि मॉड x को आप लिखिए, तो मॉड x आप क्या लिखते हैं? पॉजिटिव x लिखते हैं। किसके लिए? यस सर, इसके लिए। हाँ सर। और लेस देन माइनस x और माइनस x इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए लेस देन 0। तो यही ये फंक्शन को डिवाइड किया हुआ है कि फंक्शन जो आप निगेटिव जब मतलब 0 माइनस जब लेंगे, लिमिट लेफ्ट हैंड लेंगे तो 0 से छोटा हो जाएगा x, तो उसके लिए आपको ये वाला फंक्शन लेना है। मतलब समझ लो, बस इतना है कि जब तुम लिमिट इस पे लगा रहे हो तो जो उसमें फंक्शन लोगे वो ये वाला लोगे लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ पे, और 0 प्लस h जब करोगे तो x की वैल्यू 0 से बड़ा हो जाएगा, तो उसके लिए फंक्शन कौन सा होगा? ये वाला।
तो आप RHL के लिए ये वाला यूज करेंगे, LHL के लिए ये वाला यूज करेंगे। और लिमिट एट अ पॉइंट क्या होगा? ये वाला फंक्शन ही तो है लिमिट एट अ पॉइंट, x इक्वल टू 0 के लिए यही फंक्शन है। हाँ 0 पहले। तो आप इसी Yes, फंक्शन को yes, लिमिट एट अ पॉइंट के लिए भी यूज करेंगे। बस यही आता है और क्या। हो गया सर, लगाए क्वेश्चन, अब समझ में आ जाएगा सर। तो कैसा आज का आप लोगों का एक्सपीरियंस रहा? आप लोग